वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स टू केएस एजुकेशनल। और आज मैं सुप्रवीण आप लोगों के साथ 10th सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप केएस एजुकेशनल हब को फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के वर्ष 2021-22 के मानव विकास सूचकांक एचडीआई में भारत का रैंक क्या है। देखिए यहाँ पर 3-4 ऐसा सवाल निकल कर आने वाला है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे पहला कि जो भारत का स्थान है वो 132वां स्थान है। हालांकि पिछले वर्ष से भारत का स्थान यहाँ पर घट चुका है, मतलब जो 2020-21 था उसमें भारत का स्थान 123 था और अब भारत का स्थान क्या हो गया है, 132 हो गया है, राइट। देखिए एचडीआर जो रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट, ये रिपोर्ट एक्चुअली 1990 से जारी किया जाता है, जिसमें मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों पर बात किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट लाया जाता है। मेन इसका लक्ष्य क्या है वो समझिएगा कि एग्जाम में अगर ये पूछ लिया गया तो आप लोगों को ये बताना है कि जो मेन लक्ष्य होता है इसका कि विभिन्न अवसरों को ढूंढना, विकल्पों और स्वतंत्रता के विस्तार में योगदान देना, मेन इसका लक्ष्य ये होता है। अगर यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स ये पूछा जाए कि जो वर्ष 2021-22 का है, 2021 टू 2022 का जो थीम है, मतलब जो इस साल का थीम है वो आपको बताना है, अगर तो इसमें बताना होगा मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 का थीम अनिश्चय समय, अनसुलझा जीवन, परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना, मतलब अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ वर्ल्ड इन अ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो ये इसका थीम था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या एक क्वेश्चन और क्रिएट किया जा सकता है कि आखिर इसमें भारत का स्थान अगर 2021-22 में भारत का स्थान 132वां है तो आखिर प्रथम स्थान पर कौन होगा, हु होल्ड्स द फर्स्ट रैंक इन दिस। तो पहला स्थान आपका स्विट्जरलैंड का है। स्विट्जरलैंड का जो करेंसी है वो क्या है, स्विस फ्रैंक, ठीक है। तो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। भारत सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए सेला चावल, याद रखिएगा सेला चावल को छोड़कर गैर बासमती चावल और कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है, और इस पर शुल्क क्या है, 20%। इससे रिलेटेड थोड़ा सा आपको जानकारी और मैं दे दूं कि राजस्व विभाग जो है वो एक अधिसूचना जारी करते हुए उसने ये बोला कि धान या कच्चे और ब्राउन राइस पर 20% का निर्यात शुल्क लगाया गया है और अर्ध नरम या पूर्ण रूप से नरम चावल पर, पॉलिश वाले चावल के निर्यात पर भी 20% का शुल्क लगाया जाएगा, ठीक है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में भारत प्रशांत आर्थिक मंच की मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया है। यह एक्चुअली हुआ था लॉस एंजलिस में और वहां पर इन्होंने हिस्सा लिया है। डायमंड लीग फाइनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट्स कौन बन गए हैं, नन अदर देन नीरज चोपड़ा। एक्चुअली नीरज चोपड़ा जो है वो हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं और ये पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने डायमंड लीग फाइनल जीता है। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, मीन द वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये 8 सितंबर को अगर वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे मनाया जाता है तो इस वर्ष का थीम क्या था, जो 2022 के लिए थीम का मैं बात करूं तो मतलब था ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड द रोल ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट, ये इसका थीम था, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड द रोल ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट,
8 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस हैज सेट अप ए कमिटी अंडर द नोटेड एनर्जी एक्सपर्ट। और ये कमेटी किन के अंदर बना है, कौन इसके लीडरशिप को रोल पे लेंगे टू रिव्यू द करंट गैस प्राइसिंग फॉर्मूला। और ये कोई और नहीं बल्कि कौन है, कृतिक पारीख। गाइस देखिए, कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे। कनाडा में भारत के जो अगले उच्चायुक्त हैं वो कौन है, संजय कुमार वर्मा। कनाडा का करेंसी क्या हो गया, कैनेडियन डॉलर है, और कनाडा का कैपिटल क्या हो गया, ओटावा हो गया, राइट। निश्चय 2.0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चय 2.0 पोर्टल हाल में ही लॉन्च किया गया है। किस बीमारी से यह संबंधित है, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनता है। पहला कि यह टीबी बीमारी से संबंधित है। दूसरा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 तक देश के टीबी उन्मूलन के मिशन को फिर से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया है। तो एक्चुअली निश्चय 2.0 पोर्टल किससे रिलेटेड है, टीबी से रिलेटेड है। और यह 2025 तक का जो प्रधानमंत्री का आंदोलन था, तो एक्चुअली द्रौपदी मुर्मू ने वापस इसको रिवील किया है। अगर इसमें ईयर पूछा जाए तो ये याद रखिएगा, किस राज्य ने महिला छात्राओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पदुमई पेन योजना शुरुआत किया है। पदुमई पेन योजना एक्चुअली जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, RN रवि हो गए। कैपिटल आपका चेन्नई हो गया। द चीफ मिनिस्टर इज MK स्टेलिन। अच्छा, अब यह है कि पदुमई पेन योजना में लड़कियों को, छात्राओं को कितना इसमें मिलेगा, छात्रवृत्ति 1000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से इनका छात्रवृत्ति मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे नेशनल पार्क भी हैं तमिलनाडु में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आपका गुंडई नेशनल पार्क हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क हो गया, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क हो गया, मुकुर्ती नेशनल पार्क हो गया, एंड लास्ट वन इज द मधुमलई नेशनल पार्क। तो गाइस ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। कौन सा राज्य 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाता है, कौन सा ऐसा राज्य है जो कि 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड है। उत्तराखंड हिमालय दिवस मनाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के अभी फिलहाल गवर्नर कौन हैं, गुरमीत सिंह हैं। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हो गए, पुष्कर सिंह धामिया हो गए। और अगर कुछ नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का कौन कौन सा है, तो आपको बताना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क, जो कि एग्जाम में राजाजी हमेशा देखने को मिलता है। जिम कॉर्बेट, राजाजी, वैली ऑफ द फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने किस संस्था के साथ व्यापार निपटान के लिए एक विशेष रुपया खाताओं का सुविधा के लिए एक कार्य योजना तैयार किया है। यह कोई और नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड देखिए इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है आपको। भुगतान और निपटान प्रणाली की निगरानी, भुगतान और निपटान प्रणाली की निगरानी केंद्रीय बैंक का ये कार्य है, जिसके द्वारा मौजूदा और नियोजित प्रणालियों की निगरानी के माध्यम से सुरक्षा और दक्षता के उद्देश्य को बढ़ावा दिया जाता है। और इन उद्देश्यों के संबंध में इनका आकलन किया जाता है और जहां कभी आवश्यक होता है वहां परिवर्तन किया जाता है। तो एक्चुअली ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है और इसका जो आंसर है वो आरबीआई है। हालांकि आप इसको गो थ्रू भी कर सकते हैं। एंड दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें केएस एजुकेशनल को, एंड हिट द नोटिफिकेशन बिल। आप अगर पसंद कर रहे हैं या आपको बेनिफिट मिल रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड योर डियरेस्ट वन, माय डियर फ्रेंड्स, एंड विल मीट विद द नेक्स्ट सेशन। दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए।